इस क्वेश्चन में बोला है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन है उसके बीच में एंगल दे दिया है कितना π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप कितना 1/2 दे दिया है। बोला है कि दूसरा लाइन का स्लोप निकालना होगा। तो हम लोग स्लोप को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं m से। तो एक लाइन है तो इसका स्लोप m1, तो एक लाइन का स्लोप m1, दूसरा जो निकालना होगा उसको m2 समझ लेते हैं। तो m1 का वैल्यू हम लोग का 1/2 दे दिया है। तो हम लोग का एक रिलेशन है, स्लोप और एंगल का रिलेशन है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। थीटा डैश मीन्स एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पे हम लोग का m1 m2 का वैल्यू दे दिया है। m1 का वैल्यू कितना 1/2, m2 का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है। नीचे में है 1 प्लस m1 का वैल्यू 1/2, m2 का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है। इज इक्वल टू क्या दिया है 10 45 डिग्री। क्यों 45? क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे दे दिया है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री बढ़ा दिए। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कितना होता है। ऊपर में हो गया 1 माइनस 2m2, 2 एलसीएम करेंगे, इसके नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ हो गया 2 प्लस m2, इनसे नीचे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 2 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है हम लोग का 1 के नीचे कुछ नहीं है, कोना कोनी गुण करते हैं तो क्या होता है 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2। m2 वाला एक साथ लगते हैं, m2 है ये दाहिना तरफ है, इसको बाएं तरफ लेके आए, ये दाहिना तरफ वाला बाएं तरफ लाए, तो ये हो गया 2m2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 2 है, इस पर आने से -2, तो 3m2 इज इक्वल टू हो गया हम लोग का -1। तो m2 का वैल्यू हो गया कितना -1/3। अब देखिए यहाँ पे m2 का वैल्यू -1/3 है। -1/3 ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m2 इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दोनों होता है। तो हम लोग का प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ये हम लोग प्लस लेके कैलकुलेशन किए हैं। अब अगर माइनस लेके कैलकुलेशन करते तो कितना आता, देखिए अब अगर हम लोग माइनस लेके कैलकुलेशन करेंगे तो इस पर सिर्फ क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला लेके कैलकुलेशन किए थे। तो यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन करने से कितना आ जा रहा है, कोना कोनी गुण करते हैं, कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। इधर कैलकुलेशन करके लाते हैं क्या होता है 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने से m2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। देखिए m2 इज इक्वल टू 3, लेकिन हम लोग का m2 कितना आया था 1/3 भी आया था माइनस, तो 3 भी है। बी नंबर भी सही हो रहा है, सी नंबर भी सही हो रहा है, इसका मतलब बी सी 2 हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मोर देन वन ऑफ द अबव। डी नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबव लिखा हुआ है।